मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि हमेशा बताता हूं, ऋषु ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नरदेहर। यहाँ पर काल सदोष त्रिदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषु ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, आपके पूरे जीवन भर का मार्गदर्शन कर देता है। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। उसके बाद पत्रिका लिखने के बाद उसको भटकने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ उसी में मिल जाता है। आज हम बात करेंगे एक पुरुष जातक की कुंडली में, जिसने कहा, गुरु जी मेरे को तो धन इतना धनवान बताते हैं कि मेरी कुंडली में धन कब आएगा, और मैं तो अपने खर्चे के लिए पैसे मांग मांग करके काम चला रहा हूं। आखिर धन की स्थिति कब प्रबल होगी। और जातक का जन्म 75 का है, यानी अभी समझ लो 49 ईयर्स हो गया। आखिर वो धन की स्थिति कब आएगी। मैं जहां भी दिखाता हूं वो तो बहुत धनी है, बहुत है, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं तो हमेशा, मेरा गुजारा होता नहीं और मैं मांग करके काम चलाता हूं। हमेशा मैं डेबिट में ही रहता हूं। विचार करते हैं उसकी कुंडली क्या कहती है। दर्शकों, सबसे पहली बात, जिंदगी में दो चीजें हैं। दसम भाव कर्म का भाव है, सम्मान का भाव है, व्यवसाय का भाव है। एकादश भाव आमदनी का भाव और द्वादश भाव खर्च का भाव है, और द्वितीय भाव धन का भाव है। अगर इनकी स्थिति अच्छी हो, खर्चा भी कम हो, अच्छी आमदनी हो, अच्छा व्यवसाय हो, प्रतिष्ठा हो और धन के योग अच्छे हो, तो परेशानी नहीं आती। दूसरी तरफ दसम से दसम सप्तम भाव भी है, जीवन साथी का भी है वो, लेकिन पार्टनरशिप है, इसलिए उसको भी दैनिक व्यवसाय में कहा जाता है। आपकी लगन कुंडली किसी की भी हो, अगर दसम भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो और केतु से प्रभावित हो, तो हमेशा मांगना पड़ेगा, भिक्षा की तरह मांगना ही पड़ेगा, किसी से धन मांगना पड़ेगा, गुजारा नहीं चलेगा। किसी भी लगन की कुंडली हो, दसम भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो और केतु की दृष्टि हो, केतु से प्रभावित हो, तो उसको भिक्षावर्ती ही मांगनी पड़ेगी। भिक्षा मतलब आज मेरे से 200 मांगा, कल आपसे मांगेगा, इस तरह से हमेशा उसको मांगना पड़ेगा। दूसरा, धन भाव पर राहु और शनि का अशुभ प्रभाव हो। जब धन भाव पर राहु और शनि का सुप्रभाव हो तो उससे भी परेशानी आएगी। दर्शकों, सूत्र है, सूर्य शनि द्वादश भाव का स्वामी राहु और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी, ये 5 ग्रह बनते हैं। सूर्य शनि द्वादश भाव का स्वामी राहु, और राहु जिस राशि में हो अकेला वो, इनमें से 5 में से 2 का प्रभाव, अशुभ प्रभाव जहां पर भी होगा वह उससे पृथाजनक दे देते हैं, उससे अलगाववादी करा देते हैं। दूसरा, अधम योग भी है और वैनाशिक नक्षत्र का प्रभाव भी है। कुंडली में देखेंगे क्या होता है। दर्शकों, हमारे ज्योतिष में नवग्रह में सूर्य जहां राजा है, चंद्रमा युवराज है, देवराज गुरु भी है और दैत्यराज शुक्र भी है, वहीं पर शनि भी न्याय का देवता है। शनि तो न्याय करने वाला है और राहु पितामह है। जब इनकी दृष्टि, अशुभ दृष्टि जहां पड़ जाती है, पृथकवादी होते हैं। कौन से? सूर्य शनि द्वादश भाव का स्वामी, राहु अधिष्ठासी और स्वामी, ये 5 ग्रह, तो उससे पृथक कर देते हैं। वही कुंडली में इस तरह से कुछ हो रहा है। आइए थोड़ा सा कुंडली पर नजर मारते हैं। अच्छा धन संपत्ति योग, फिर भी दरिद्रता, भीख मांगने जैसा। जातक का जन्म 27 फरवरी 1975 कृष्ण पक्ष 2 उत्तर फाल्गुन नक्षत्र गुरुवार को हुआ। जन्म के समय पर कुंभ लगन इधर हुआ। कुंभ लगन में 20 डिग्री है और सूर्य 14 डिग्री लेकर विराजमान है। कुंभ लगन के लिए गुरु बहुत वरदान है, क्योंकि गुरु एकादश भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी है और उसकी शुभ स्थिति अच्छी धनवान बनाती है। द्वितीय भाव में गुरु 2 डिग्री लेकर के लगभग है और शुक्र उच्च राशि का है, द्वितीय भाव में है। केतु चतुर्थ भाव में 12 डिग्री लेकर के, शनि लग्नेश भी है, द्वादश भाव का स्वामी भी है, पंचम भाव में 18 डिग्री लेकर विराजमान है। चंद्रमा छठे भाव का स्वामी 29 डिग्री लेकर विराजमान, तो वहीं पर राहु 12 डिग्री लेकर विराजमान है और द्वादश भाव में बुध 18 डिग्री और मंगल उच्च राशि में 3 डिग्री लेकर के विराजमान है। मंगल 8वें भाव का है और 10वें भाव का स्वामी है।
गुरु की महादशा चल रही है 2015 से 2021 तक, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गुरु है। ये ग्रहों की स्थिति रही। जन्म नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी से 22वां नक्षत्र आद्रा है। 22वां नक्षत्र विनाशकारी है। आद्रा के स्वामी राहु है। राहु विनाशकारी बन गया। कैसे बना विनाशकारी, अभी हम देखते हैं। पहले हमने अध्ययन कर दिया थोड़ा सा। विशेष लगन की कुंडली में हमेशा हम लोग ये बताते हैं कि जब लग्न पंचम भाव में होता है, अच्छी शिक्षा संतान होती है, बुद्धिमान होता है, त्यागी वृत्ति होता है, अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करने वाला होता है। लेकिन शनि यहां पर निरोला लग्नेश नहीं है। शनि द्वादश भाव का भी समान है, स्वामी है। शनि द्वादश भाव का भी है। शिक्षा में परेशानी रही, कमजोर रही, शिक्षा प्राप्ति में विविध बाधाएं या अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। और शनि तीसरी दृष्टि से देख रहा है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आई और आमदनी के भाव को देख रहा है, उसमें भी त्रुटिपूर्ण दैनिक व्यवसाय में परेशानी, आमदनी के परेशानी आई और धन और कुटुंब के विषय में चिंता रही। तो दसम दृष्टि यहां पर आ रही है, शनि की आ रही है और शनि लग्नेश है। जब लग्नेश ही ऐसा हो गया, क्यों हुआ कि वह द्वादश भाव का भी स्वामी है। सिद्धांत के अनुसार लग्नेश शनि और न्याय का देवता है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य लगन में है, सप्तम भाव का स्वामी है। शारीरिक स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमजोरी होगी, लेकिन तेजस्वी होगा, दौड़ धूप ज्यादा करने वाला होगा। पुरुषार्थ से रोजगार और सुख में कुछ सफलता मिलेगी सूर्य की वजह से। सूर्य तो अपनी राशि को देगा, सफलता मिलेगी। लेकिन यहां पर शनि देख रहा है और चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है। सुंदरता के साथ साथ रोगी भी होगा। वैवाहिक जीवन अव्यवस्थित होगा, कार्य व्यवसाय में असंतोष होगा और चंचल स्वभाव का होगा। बार बार ऐसा जातक निर्णय बदलने वाला होगा, क्योंकि छठे भाव का स्वामी चंद्रमा यहां पर है। मंगल की बात करें, मंगल तृतीय भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी, उच्च राशि में द्वादश भाव में है और अष्टम दृष्टि से यहां पर सप्तम भाव को देख रहा है। वैमनस्य के साथ सुख और सहयोग होगा। दाम्पत्य जीवन में असंतोषजनक होगा। दैनिक कार्य व्यवसाय में आशानुकूल के आधार पर सफलता नहीं होगी। श्रम अधिक करना पड़ेगा और खर्चा लापरवाही से करेगा, जिसके कारण हमेशा धन का अभाव होता रहेगा। ये मंगल का नाम। अब इस सप्तम भाव को मंगल भी अशुभ देख रहा है, द्वादश भाव से देख रहा है। चंद्रमा छठे भाव का स्वामी, शनि भी यहां पर है, लेकिन सूर्य बलवान है, सूर्य देख रहा है। तो मतलब असंतोषजनक में काम चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, पर मधुरता नहीं रहेगी। बुध पंचम और अष्टम भाव का स्वामी द्वादश भाव में है। विद्या, ख्याति और संतान के मामले में कठिनाई। संतान या तो होगी तो योग नहीं होगी, नहीं तो होगी भी नहीं, और मानसिक तनाव होगा। शत्रु पर चतुराई से विजय भी प्राप्त करेगा। बात करें गुरु की, जैसा मैंने बताया, गुरु धनवान बना रहा है, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। कुछ क्यों नहीं मिल रहा है, हम आगे से, नहीं तो बहुत अच्छा योग है। एकादश भाव का स्वामी गुरु अपनी राशि में अच्छा योग है। दूसरी तरफ बात करें हम शुक्र की, दर्शकों शुक्र कुंभ लगन के लिए कारक है। चतुर्थ भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी है, उच्च राशि में। द्वितीय भाव में जिसकी कुंडली में भी अगर शुक्र उच्च राशि में है, अगर वो शुभ स्थिति में है, तो ऐसा जातक और कईयों को रोजगार देने वाला होता है। उसको उद्योग भी बनते हैं, करोड़पति बनता है, अच्छा उद्योगपति बनता है, उच्च राशि का द्वितीय भाव में हो। तो जब उद्योगपति बनेगा तो धन की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी दरिद्र रह गया। आगे बात करते हैं। अभी बात आ गई दर्शकों राहु। राहु जैसा मैंने बताया पिता में है। राहु की पंचम दृष्टि शुक्र पर भी है, गुरु पर भी है और द्वितीय भाव पर भी है। और शनि द्वादश होने के नाते शनि की भी दसम दृष्टि है। शनि और राहु का प्रभाव है, तो यहां पर धन की हानि हो गई, कुटुंब के सुख में परेशानी आ गई, यहां पर दरिद्रता आ गई, क्योंकि धन तो खत्म हो गया। राहु के 12 डिग्री है, शुक्र के 11 डिग्री है, गुरु के 2 डिग्री है, 10 डिग्री का फर्क है। दोनों शुक्र और गुरु यहां से पीड़ित है, द्वितीय भाव पीड़ित है और शनि की दसम दृष्टि है। शनि द्वादश भाव का भी स्वामी तो है, लग्नेश तो है, लेकिन यहां पर है, यहां पर उसका धन की धज्जियां उड़ गई। जो उच्च का शुक्र था, जो मैंने बताया कि अच्छे उद्योग देने वाला होता है द्वितीय भाव में, वो खुद ही परेशानी में आ गया। केतु की बात करें दर्शकों, केतु चतुर्थ भाव में, व्यवसाय में हानि होगी और खर्चा अधिक होगा। और दर्शकों किसी भी कुंडली में
आपका जब दसम भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो और केतु के प्रभाव में हो तो भिक्षा मांगने जैसा होता है, हमेशा वो मांगता ही रहेगा। इस तरह से दसम भाव का स्वामी 12वें भाव में केतु से पीड़ित हो गया, व्यवसाय भी कमजोर हुआ और हमेशा भिक्षा मांगने वाली बात आ गई। धन भाव पर राहु और शनि का प्रभाव मैंने बता दिया, धन की हानि। द्वादश भाव में बुध और मंगल, अनाप शनाप खर्चा, बेहिसाब खर्चा, यानी किसका कोई हिसाब नहीं, अपने आप में ऐसा खर्चा करेगा जिस लापरवाही से जिसको बोलते हैं हमेशा, और धन का अभाव रहेगा। ये परेशानी रही, खर्चा अधिक, आमदनी में परेशानी, व्यवसाय में परेशानी। लग्नेश होते हुए ऐसा दे रहा है तो करेगा कौन? हम बताते हैं, हमेशा बताते हैं कि लग्नेश कुंडली का संचालक है, जहां लग्नेश की दृष्टि होगी वहां शुभ होगी, लेकिन यहां पर लग्नेश द्वादश भाव का भी स्वामी है, इसलिए ये परेशानी आई। और अच्छा धनयोग, संपत्ति योग है ये, उच्च का शुक्र द्वितीय भाव में गुरु भी हो तो अच्छा संपत्ति योग है, धन का योग है, लेकिन राहु और शनि से पीड़ित हो गया। राहु कौन है? पिता में है, इनके कोई पुरुष अतृप्त योनि में है, उन्होंने, आप ऐसा मान करके समझो इसको साधारण तरीके से, शनि न्याय का देवता है और पिता में है कि जो आत्मा है जो अतृप्त योनि में है, उन्होंने न्याय के देवता को वहां लगाई और दोनों ने मिलकर के उनको इस तरह से लाके खड़ा कर दिया। अब योग कारक भी खत्म हो गए और राहु विनाशकारी बन गया, अपनी दशा में विनाशकारी बन गया। ये कारण है दर्शकों। ऐसी कुंडली का उपाय, जब तक आपके पूर्वजों की मुक्ति नहीं हो जाएगी, जब तक कुछ नहीं, कोई भी साधारण उपाय आपको काम नहीं करेगा। आप कितना भी जप करा लीजिए, दान करा लीजिए, आपको अपने पूर्वजों की मुक्ति कराने का सबसे सुलभ और आसान तरीका, सस्ता तरीका, नारायण बलि श्राद्ध से अच्छा और कोई भी है। नारायण बलि श्राद्ध करें। राहु से शुक्र पीड़ित है, भोखंड योग है, इसको भी ठीक करे। राहु से गुरु पीड़ित है, इसको भी ठीक करे। दर्शकों, पाप ग्रह की युति से ज्यादा उसकी दृष्टि प्रबल होती है, तो राहु की दृष्टि प्रबल है, यहां पर दृष्टि द्वारा गुरु पीड़ित है, शुक्र पीड़ित है और मंगल केतु से पीड़ित है। ये सब करने के बाद जातक भाग्यवर्ती लॉकेट अवश्य डाले गले में, शनि का डाले, बुध का डाले और शुक्र का डाले, तीनों का भाग्यवर्ती लॉकेट डाले। मैं कहता हूं अब 3 महीने के बाद मुझे फोन करके बताना। अभी तो इनकी आयु तो 49 साल की होगी। मेरे भावी जो बच्चे हैं उनकी अगर किसी कुंडली में ऐसा हो रहा है तो वो तो कम से कम अपना सबक सीख सकते हैं। मैंने आज जो जातक परेशान है उसकी कुंडली में आपको अशुभ योग यानी शुभ योग कैसे निष्फल हो जाते हैं उसका तरीका और उसका उपाय बताया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर सोचते हैं कि ये किसी का मार्गदर्शन कर सकता है, तो भाई आप लाइक अवश्य करें। आप मेरा वीडियो देखते हैं, मेरा आपसे आग्रह रहेगा, भाई आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, ताकि मेरा मनोबल को ऊंचा हो और जो मैं बना रहा हूं आपको कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। और जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब है, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए और आपको अच्छा ज्ञान की प्राप्ति हो। मेरा एक एक शब्द शास्त्रों के अनुसार है और उन योगों को मैंने अपने अनुभव में उतारा है। कोई बनावटी मेरा एक भी योग नहीं है। आशा करता हूं कि जिसको मेरा वीडियो पसंद आएगा, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिसे चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।